दीनहीन को अपना सखा बना लिया, बंधु बना लिया कि जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। कहते कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं श्री सुदामा जी के पावन चरित्र में। कहते कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान कृष्ण के एक सखा हैं, नाम नहीं आया। कृष्ण से आसीत सखा कश्चित, कोई एक सखा है। वो कौन सखा है? कोई और नहीं, श्री सुदामा जी हैं। कैसे हैं? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण है, ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्म को जानने वाले हैं। इतने नहीं महाराज, व्यास जी को इतने पर संतुष्टि नहीं हुई सुदामा जी के बारे में लिखते लिखते। और आजकल कोई कोई तो ये बोलता है कि सुदामा जी दरिद्र थे, दरिद्र सुदामा कह करके पुकारते हैं लोग सुदामा जी को। लेकिन आज सुनो आप लोग, भागवत में क्या कहते हैं सुखदेव स्वामी, श्री व्यास भगवान, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता। और कैसे? बोले विरक्त, विरक्त है। किससे? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु। हमारे शरीर में कितनी इंद्रिय हैं? 10। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। इन 10 इंद्रियों से वो विरक्त हैं। उनकी इंद्रियां उनके बस में महाराज। उन्हें किसी चीज का लोभ नहीं, चटपटा खाने का स्वाद लेने का शौक नहीं, अच्छी सुगंध लेने का शौक नहीं, कोई अच्छी वस्तु दिख जाए कोई शौक नहीं। विरक्त इंद्रियार्थेषु। इतने पे भी व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई, सो और आगे लिखा सुदामा जी के बारे में। बोले प्रशांत आत्मा, बड़े शांत है महाराज, कभी क्रोध आता ही नहीं है। बताओ जो दरिद्र होगा, लालची होगा, वो हो ही नहीं सकता उसे क्रोध ना आवे। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय है महाराज, किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई दुर्व्यवहार नहीं, किसी से शत्रुता नहीं, सबसे समभाव। इतनी ऊंची बात सुदामा जी के बारे में सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को बताया। अब बताओ सुदामा जी इतने जब ऊंचे अच्छे संत हैं तो क्या दरिद्र हो सकते हैं? जो विरक्त है, इंद्रियों से जो विरक्त हो चुका महाराज, जाहि न कछु कुछ चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए और जिसको कुछ चाहिए नहीं, उससे बड़ा इस संसार में राजा कोई है ही नहीं। तो बताओ उस राजा को दरिद्र कहा जाए क्या? सुदामा जी के बारे में कहते हैं बड़ा सुंदर अपना जीवन बिता रहे सुदामा जी। गरीबी है घर में, गरीब होना अलग विषय है, दरिद्र होना अलग विषय है। अब गरीबी में दरिद्रता में क्या अंतर है? बोले गरीबी वो है कि घर में नहीं है फिर भी लालच नहीं है, चोरी नहीं करते, किसी की ठगी नहीं करते, किसी को देख करके ईर्ष्या नहीं करते, किसी से जलन नहीं रखते, किसी से द्वेष नहीं करते। जो घर में है हम उसी में जीवन यापन करते हैं, ये है गरीबी। और दरिद्रता क्या है? बोले घर में है, भगवान ने सब कुछ दिया फिर भी हाय हाय के चक्कर में लगे हैं, और आ जाए और आ जाए और आ जाए। खाना नहीं जानते, पहनना नहीं जानते, ये है दरिद्रता। भगवान ने दे रखा है फिर भी कंजूसी कर रहे। क्यों? 99 का फेरा लगा हुआ है। 99 हो गए, अब ये 100 हो जाए, 100 हो गए तो 101 हो जाए। इस चक्कर में रात दिन लगे हैं, ना खाना जानते, ना पहनना जानते, ना किसी को खिलाना जानते, ना किसी का सत्कार करना जानते। महाराज ये है दरिद्रता। आपने सुना होगा, अरे भैया छोड़ो उसकी बात, है तो क्या हुआ, दरवाजे पर जाओ तो पानी नहीं पूछता। ये है दरिद्रता। जो उनकी श्रीमती जी हैं सुदामा जी की, जिनका नाम है सुशीला, कहते जैसा नाम है वैसे गुण भी है, बड़ी सुशील।
कभी गरीबी है घर में, कभी पति पत्नी में किसी बात को लेकर के खटपट नहीं हुई, कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी तू मैं नहीं हुई, तू तड़ाक तो हुआ नहीं कभी। सुदामा जी के बारे में आया है, सुदामा जी कभी भिक्षा मांगने भी नहीं जाते, किसी के द्वार पर हाथ फैला करके कभी सुदामा जी ने भिक्षाटन नहीं किया। सुदामा जी जीवन यापन करते हैं सिलोंक्ष वृत्ति के द्वारा, सीला बीन करके। सिलोंक्ष वृत्ति क्या बोले, किसान जब खेत से फसल को काट करके उठा लेता है तो कुछ फसल का अंश छूट जाता है खेत में। सुदामा जी जब किसान फसल उठा ले जाता है तो वहां खेत में जाकर के जो बचे हुए शेष है फसल वो ले आते हैं। व्यापारी अनाज खरीदता है, जब व्यापारी अपना सारा अनाज लेकर के चला जाता है तो जो कुछ दाने पड़े होते हैं सुदामा जी उन दानों को चुन करके ले आते हैं, लेकिन कभी हाथ नहीं फैलाते। एक दिन के बाद सुदामा जी कहीं बढ़िया भजन में लगे थे, उसी समय सुदामा जी के कुटिया में के सामने एक संत भगवान जा रहे थे। सुदामा जी के कुटिया